हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी इंग्लिश। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ टॉपिक वर्ब्स। क्या होती हैं वर्ब्स, जो कि बैकबोन है इंग्लिश ग्रामर की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ग्रामर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स स्टार्ट। तो वर्ब्स क्या होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती हैं वर्ब्स। वर्ब्स होते हैं एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड मीन्स जो किसी काम को दिखाए कि आप क्या काम कर रहे हो, तो वो वर्ड कहलाएंगे आपके वर्ब्स। जैसे स्पीक, आप बोल रहे हो, बोलने का काम कर रहे हो, तो बोलने की इंग्लिश स्पीक। तो स्पीक के लिए जो स्पीक वर्ड हो गया वो एक्शन वर्ड हो गया, तो वो वर्ब हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट, अगर आप चलने का काम कर रहे हो तो उसकी इंग्लिश होगी वॉक। तो वॉक एक ऐसा वर्ड है जो आपके एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो भी क्या होगा, वर्ब होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड आपके पास है, तो राइट जो है, आप लिखने का काम कर रहे हो तो उसके लिए इंग्लिश में राइट वर्ड होता है। तो राइट आपके एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो भी एक वर्ब है। इसी तरीके से है गो। गो का मतलब आप कहीं जा रहे हो, जाना। तो जाना आपके एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी एक वर्ब है। आई होप आपको वर्ब क्लियर हो गया होगा। तो चलिए देख लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू वर्ब। तो कुछ और एग्जाम्पल वर्ब के आपके सामने ये है। फर्स्ट इज़ फ्लाई। फ्लाई का मतलब होता है उड़ना। ब्रेक, ब्रेक का मतलब तोड़ना। रीड, रीड का मतलब पढ़ना। अगर आप उड़ रहे हो तो फ्लाई, कुछ तोड़ रहे हो ब्रेक, पढ़ रहे हो तो रीड। तो ये सब वर्ड आपके एक्शन को दर्शा रहे हैं, तो ये भी क्या है, वर्ब्स हैं। तो फ्लाई, ब्रेक, रीड, ये वर्ड्स है वर्ब। नेक्स्ट इज, तो नेक्स्ट है हमारे पास वर्ब्स के एग्जाम्पल्स में कट। कट का मतलब होता है काटना। अगर आप कोई चीज़ काट रहे हो तो आप काटने का काम कर रहे हो, तो कट एक एक्शन वर्ड है, तो ये वर्ब है। इसी तरीके से देना, देना की इंग्लिश होती है गिव। आप किसी को कुछ देने का काम कर रहे हो, तो गिव आपकी वर्ब हो जाएगी। इसी तरीके फाइट, आप किसी से लड़ रहे हो, झगड़ने का काम कर रहे हो, फाइट का मतलब होता है लड़ना। ठीक है, तो फाइट भी क्या हो जाएगा, एक एक्शन वर्ड। तो ये तीनों क्या हैं आपके एक्शन वर्ड, तो तीनों वर्ब हैं। आई होप वर्ब्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। तो चलिए अब वर्ब्स के बारे में कुछ और जान लेते हैं। सो ऑल वर्ब्स हैव 3 फॉर्म्स। जितने भी एक्शन वर्ड्स हैं, जितने भी वर्ब्स हैं, उन सब की 3 फॉर्म होती हैं, जिनको हम कहते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। V1 मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, V2 सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड V3 थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो हर वर्ब की 3 फॉर्म होती है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं इससे रिलेटेड। जैसे फर्स्ट वर्ब आपकी है कट। कट जो है उसका मतलब होता है काटना। कट फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म भी कट होती है और थर्ड फॉर्म भी कट होती है। तो कट, कट, कट। इसी तरीके से सेकंड एग्जाम्पल है रीड। रीड का मतलब होता है पढ़ना। आप कुछ देखकर पढ़ रहे हो, तो उसके लिए रीड वर्ब होती है। रीड की फर्स्ट फॉर्म रीड है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी आपको स्पेलिंग सेम दिखाई दे रही होगी, लेकिन इनको रीड नहीं बोलते। फर्स्ट फॉर्म को रीड बोलते हैं, सेकंड फॉर्म को रेड बोलते हैं और थर्ड फॉर्म को भी रेड बोलते हैं। रीड, रेड, रेड। नेक्स्ट वर्ब है आपके पास लर्न। लर्न का मतलब क्या होता है, कुछ याद करना। आप कुछ याद कर रहे हो। लर्न की सेकंड फॉर्म होती है लर्नड, टी लगा देते हैं पीछे, और थर्ड फॉर्म भी होती है लर्नड। लर्न, लर्नड, लर्नड। इसी तरीके से स्पीक। स्पीक का मतलब मैंने आपको बताया था अभी, बोलना। आप कुछ बोल रहे हो तो उसके लिए वर्ब होगी स्पीक। स्पीक फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है स्पोक और थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। नेक्स्ट वर्ब है आपके पास फाइट। आप लड़ाई कर रहे हो या कोई भी लड़ाई कर रहा है, तो लड़ने के लिए फाइट वर्ब यूज़ होती है। सेकंड फॉर्म होती है फॉट, FOUGHT। थर्ड फॉर्म भी होती है आपके पास फॉट। नेक्स्ट वर्ब है गो। गो का मतलब जाना। सेकंड फॉर्म होती है वेंट, थर्ड फॉर्म होती है गॉन। नेक्स्ट वर्ब है आपके पास ईट। आप कुछ खा रहे हो, खाने का काम कर रहे हो, तो वर्ब होगी ईट। ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट और थर्ड फॉर्म होती है ईटन। ईट, एट, ईटन। तो ये कुछ एक्शन वर्ड्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। अगर आपको ग्रामर स्ट्रॉन्ग करनी है, तो आपके जितने ज़्यादा एक्शन वर्ड्स आपको पता होंगे, जितनी ज़्यादा वर्ब्स आपको आती होंगी, उतनी ज़्यादा आपकी जो ग्रामर है वो स्ट्रॉन्ग होगी। सारा खेल जो है इंग्लिश में ग्रामर का ही है, और ग्रामर मेनली आपकी वर्ब और टेंसेस से होती है।
तो आपको टेंस भी तभी आएंगे जब आपको वर्ब आती होगी, इसीलिए वर्ब को बैकबोन कहा जाता है इंग्लिश ग्रामर की। तो प्रैक्टिस कीजिए, लर्न कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ब, अपनी वोकैबलरी स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो यहाँ आपके लिए भी एक्सरसाइज है करने के लिए। ये मैंने आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दी हैं, आपको इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म खुद से लिखनी है। तो ट्राई टू डू इट योरसेल्फ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, सो दैट आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।